फूड एंड लाइफस्टाइल टू इम्प्रूव योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम। देखिए, फूड एंड लाइफस्टाइल के पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट दिस इज ऑल दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर सेक्सुअल लाइफ। आई विल डिस्कस and describe about those food items which are supposed to increase your sexual performance, but always keep in mind excessive intake of anything, किसी भी चीज की अति करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। So these are the food items which are said to improve your erectile functions. Berries like strawberries, blueberries, nuts, dry fruits जिन्हें हम common language में कहते हैं, fish जैसे कि salmon, eggs, whole grain, गार्लिक एंड अनियन, चॉकलेट्स, और सबसे जरूरी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स इन योर डाइट। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है। एंड इन नटशेल, अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब आपकी डाइट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फैट एकदम जीरो कर दिया, जो कि काफी लोग करते हैं। आपके जो भी हार्मोन्स हैं वो सारे, खासकर टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये फाइनली फैट से ही बनते हैं। सो अगर आपकी डाइट में फैट नहीं है तो प्रॉब्लम है, ये हार्मोन्स कैसे बनेंगे? इसलिए बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। इंक्लूड हेल्दी फैट इन योर डाइट। अपने न्यूट्रिएंट अपने डाइटिशियन से इसके बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन रीड ऑन द इंटरनेट। जो भी हेल्दी फैट्स होते हैं वो आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स के सोर्सेज होने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, एंड फ्लूइड्स होने चाहिए। पानी, वाटर इज द बेस्ट फ्लूइड दैट यू कैन हैव। आप लाइफस्टाइल के क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर हो? सबसे जरूरी है कीप योर वेट अंडर कंट्रोल। अगर आप ओबेसिटी की रेंज में है, आपका वेट नॉर्मल बीएमआई रेंज से ज्यादा है, तो आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है और उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो अपने वजन को नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है। इसके लिए आपको शुगर्स कंट्रोल करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, ये सारी चीजें फॉलो करनी है। सो दिस सेकेंड पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब हुआ हफ्ते में 4 से 5 दिन, एक दिन में 20 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करना एडिकेट माना जाता है। ये एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। आप कार्डियो कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। बट एक्सरसाइज का मतलब ये है कि यू शुड बी स्वेटिंग। आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, सांस फूलनी चाहिए, एक्सरसाइज के बाद पसीना आना चाहिए। अगर आप ऐसे गार्डन में मॉर्निंग वॉक करके आ गए आधे घंटे या 1 घंटा जिसमें बिल्कुल भी पसीना नहीं आया, वो एक्सरसाइज नहीं कहलाता। बेस्ट ये माना जाता है कि आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक कॉम्बिनेशन करें, आपका जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइज भी हो और मसल स्ट्रेंथ भी हो। यू कैन इंक्लूड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिससे कि ऐसा माना जाता है काफी हद तक कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में मदद मिलती है। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करने के बाद जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है, आपको एक्स्ट्रा पसीना आया है, उस हिसाब से आपको फ्लूइड रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल गो इनटू डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, क्विट स्मोकिंग। टोबैको इज वेरी बैड फॉर एवरी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड पर्टिकुलरली सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो क्विट स्मोकिंग बिल्कुल भी कम करना या कट करना ठीक नहीं है, इसको बंद करना है। अदर टाइप ऑफ एडिक्शंस लाइक अल्कोहल, मैरिजुआना या कोई भी और एडिक्शंस हैं, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके शरीर में और हर ऑर्गन्स को खराब करते हैं एंड इससे सेक्सुअल लाइफ भी खराब होती है। एक और एडिक्शन के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, विच इज वॉचिंग एक्सेसिव पोर्न। खासकर यंगस्टर्स में एक ये एडिक्शन लेवल तक कभी कभी चला जाता है। अगर आपको इसका एडिक्शन हो गया है, so this will also hamper your sexual life, क्योंकि excessive porn watching के बाद इरेक्शंस बहुत खराब हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कंपल्सिव masturbation का एडिक्शन है, doing it in a healthy way few times is okay, but कभी कभी ये कंपल्सिव लेवल तक चला जाता है, जहाँ पर आपकी पढ़ाई, आपका काम इससे अफेक्ट होने लगता है। आपका दिन का सारा डिसीजन और दिन का पूरा शेड्यूल आपका इस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करते हो, सो दैट यू कैन डू इट वंस और ट्वाइस अ डे और इवन मोर देन दैट। अगर इस लेवल पर चला गया है तो इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसे आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई और इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। इसे आप अपने कंट्रोल में रखें। अगर एक्सेसिव कंपल्शन लेवल के थॉट्स आ रहे हैं, उसे आपको रोकना होगा, अदरवाइज इसके बाद जब आप इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं तो इरेक्शंस ठीक नहीं होते। नेक्स्ट इज स्लीप। यू नीड अ गुड स्लीप। अगर आप रात में 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो आप नेक्स्ट डे टायर्ड रहेंगे एंड ऑब्वियसली सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब होगी। सो गुड स्लीप इज वेरी गुड।
आपकी टायर्डनेस कम करने के लिए एंड एडिकेट अमाउंट ऑफ हार्मोन सेक्रेशन के लिए। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। सो ये हार्मोन्स आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर करते हैं। तो एडिकेट स्लीप, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग स्लीप रिक्वायरमेंट्स होती है। सो आपको एक एडिकेट स्लीप रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी चाहिए।